हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 में जितने भी जीके जीएस के करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया या फिर जीएस और जीके जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। यानी 1 जुलाई का शिफ्ट वन, यानी 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे 1 जुलाई को। तो हम लोग सारा शिफ्ट का देखते हैं वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, जिसमें अगर आपका एग्जाम है तो आपको छूट मिलेगा कि पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था पहला शिफ्ट का कि आर्य समाज का जो है फाउंडर कौन है, ठीक है। हु फाउंडेड द आर्य समाज। तो इसका तो आंसर था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिनसुला प्लेटू से क्वेश्चन आया गया था, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू जो है वो कौन सा कंटिनेंट का पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो देखिए, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन कौन बने, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2011 सेंसस से क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल जो है माइग्रेट हो रहे हैं वो कौन सा स्टेट पे हो रहे हैं, तो वो अपना था महाराष्ट्र। अगला देखिए, इससे से कुछ बात और भी है कि सेंसस 2011 के हिसाब से 5.4 करोड़ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं कंट्री में। तो ये सब आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विरट कथा कोश, ठीक है। विरट कथा कोश एक बुक है, इसको लिखने वाले कौन थे, तो हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा पार्ट में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है अपना पार्ट 3 में। अगला है, हु हैज द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप इन इंडिया, मीन्स सिटीजनशिप में को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है, तो ये वो पावर जो है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और ये आर्टिकल भी बात करें तो आर्टिकल 11 में है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस सिटीजनशिप का लॉ पे रेगुलेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन चेस, यानी चेस में कितने डब्बे होते हैं, तो लगभग कितने होते हैं, 64 डब्बे होते हैं। अगला है, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट आपका कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक। अगला है, ये तो है एक्स्ट्रा पॉइंट है हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से, तो देख लीजिएगा आप। अगला देखते हैं हम लोग, इन विच स्टेट हैज अ 100% डिजिटली लिटरेट पंचायत बीन फॉर्म, मीन्स 100% डिजिटली लिटरेट पंचायत कहाँ पे बना, तो ये लगभग केरला में बना था, ठीक है। अगर स्टेट पूछा तो आप केरला लिखिएगा, और अगर गांव का नाम पूछा है तो पुलमपारा ग्राम पंचायत नाम है, और ये त्रिवंतपुरम डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन आया था सीएचएसएल का ही फर्स्ट शिफ्ट में, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द सेकंड एंड 5 ईयर प्लान। सेकंड और 5 ईयर प्लान का टेन्योर क्या था, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देखें तो रोलिंग प्लान था 1978 से 1980 तक। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं भटियाली। भटियाली जो है एक फोक म्यूजिक है, वो कौन सा स्टेट का है भटियाली, तो भटियाली जो है फोक म्यूजिक, ये आपका वेस्ट बंगाल का है, फेमस फोक म्यूजिक भटियाली। अगला क्वेश्चन है, दिलेर मेहंदी। दिलेर मेहंदी एक तरह का सिंगर है, वो कौन सा लैंग्वेज में गाना गाते हैं, तो ये दिलेर मेहंदी जो है पंजाबी में गाना गाते हैं। अगला है सकेवा। सकेवा भी एक रिलीजियस फेस्टिवल है, और ये कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, आपका सिक्किम में मनाया जाता है। एस फॉर सकेवा एंड एस फॉर सिक्किम। अगला है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कॉमर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक तरह का कॉमर्स है। ए टर्म कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस, ये एक तरह का टर्म है जिससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंस जो होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। जो भी कंट्री में वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ इनपुट इन अ कंट्री, उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आया था आईपीएफटी, ठीक है। आईपीएफटी के जो प्रेसिडेंट है जिनको पद्मश्री मिला मरणोपरांत 2023 में, उनका नाम बताइए, तो नरेंद्र चंद्र देवा मरम्मा, ठीक है, ये इनका नाम था। और ये क्या था, फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के त्रिपुरा से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट से त्रिपुरा से किनको मरणोपरांत मिला, तो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल डज डीएनए वर्क। डीएनए कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें सटीक ऑप्शन आपका था ट्रांसफॉर्मेशनल प्रिंसिपल। अगला है, सिंस विच ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब कौन सा साल पॉपुलेशन जो हो गया वो कम होने लगा। अच्छा, वेयर इज द नेशनल मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर सेंटर लोकेटेड। नेशनल मॉनिटरिंग और एडवेंचर सेंटर कहाँ पर लोकेट है, ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। वेयर इज लांगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य एक फोक डांस है, वो कहाँ के लिए फेमस है, उत्तराखंड के लिए फेमस है।
ये हमने शिफ्ट 1 कंप्लीट किया। अगर आपको एसएससी जेई का भी देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आया था तो ये सब आप देख सकते हैं। जैसे पूछा गया था वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट बताइए, ठीक है, जो कि इंडिया में कभी तक हुआ नहीं है आज तक, तो ओलंपिक था। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम राजस्थान में क्या है, लूनी है। तो ये सब पूछा गया था। तो एसएससी जेई का भी आप एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का ऑल जीके जीएस एनालिसिस में 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है। वो किसके द्वारा लिखा गया? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला है तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, एक तरह का गाना है, ठीक है। और किस मूवी का? तो केसरी मूवी का, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये आपको पता है 2023 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट किया था? इंडिया होस्ट किया था। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, रनर अप इंडिया रहा था। और ये 10 पार्टिसिपेंट थे, मैचेस 48 हुआ था। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला है वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग लोकेटेड। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी में है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है? तो पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, जो कि आपका आयरलैंड से लिया गया, ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी इंडिया चीफ, ठीक है, इंडिया का चीफ G20 कोऑर्डिनेटर। G20 का कोऑर्डिनेटर पूछा, जो कि मई 2022 में हुआ था। नहीं, ये 23 का है। 2023 में जो G20 हुआ था उसका कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो ये आपका हर्ष वी श्रृंगला थे, हर्ष वी श्रृंगला, याद रखेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला, इनका पूरा नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं? तो इसका भी आंसर आपका सेम होगा, पार्ट 3। अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये मैं बता दूं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2023 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक का फाउंडर पूछ रहा है एग्जाम में, तो मोहम्मद यूनुस था। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलामगिरी बुक ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखा गया है। और सार्वजनिक सत्याग्रह ये भी लिखा गया है आपका ज्योतिबा फुल्ले की तरह। तो महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, अगर गुलामगिरी आया तो आपका सार्वजनिक सत्याग्रह भी आ सकता है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जो भी मैंने ये अलग से कुछ पॉइंट लिखा है आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स कौन सा है जो है एक स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी जिसमें वायर नहीं होता है। तो फ्लूट हो गया, सहनाई हो गया, ऐसे काफी यूनिट है। जैसे फ्लूट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका सितार हो गया, एक तारा हो गया, वीणा, ठीक है, संगरी, ये सब है। अब है हु वाज द फाउंडर ऑफ बादामी चालुक्य डायनेस्टी। बादामी चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो पुलकेशिन फर्स्ट थे। अगला क्वेश्चन है यूटोरिफिकेशन। यूटोरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये देखिए, यूटोरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सेसिव मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स कॉस्ट एक्सेसिव ग्रोथ। जिससे क्या क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है एल्गी का इन द वाटर बॉडी, ठीक है। दिस प्रोसेस में कल्मिनेट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी फॉलोड बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ एन एल्गी। तो ये सब चीजें आप पढ़िएगा। ये है अप्रैल 2024 का करंट अफेयर। अगर ये भी आपको देखना है तो हमारे चैनल में मिलेगा, अप्रैल मई जून सारे करंट अफेयर है। अगला है शिफ्ट 3 एसएससी सीएचएसएल 2024, जितना भी जीके जीएस पूछा गया था इसका शिफ्ट नंबर 3 देखेंगे। देखिए, इसमें शिफ्ट 3 में पहला क्वेश्चन जो आ रहा था, पूछा जा रहा था, करंट चेयरमैन ऑफ सीवीसी। सीवीसी के नए, और मतलब कि करंट चेयरमैन कौन है? यानी सीवीसी का तो पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल विजिलेंट कमीशन होता है। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इनके अभी हैं, ठीक है, करंट चेयरमैन, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंट कमीशन ये भी मैंने लिखा है, ठीक है, वो जो, और फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया नितोर श्रीवास्तव राव, ठीक है, ये थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के ऑथर भारत मुनि, सभी को पता है, ये तो आना ही चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रॉट द बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी के द्वारा ये बुक लिखा गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगला क्वेश्चन है, दो बुक लिखा गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये सब भी लिखा गया था।
तो पढ़िएगा आप लोग। इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कब हुआ था? 1950 में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नीचे देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ स्कोर बॉल? ये फुटबॉल का जो बॉल होता है, फुटबॉल जो होता है उसका साइज कितना होता है? ये 27 से 28 इंच का है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है स्टैंडर्ड स्कोर बॉल का। जैसे इसका वेट देखिए तो 14 से लेकर 16 ऑन्च तक होता है। फील्ड का लेंथ जो वेरी करता है बिटवीन 100 मीटर से 110 मीटर, यानी 110 से 120 यार्ड। फील्ड का विड्थ बात करती है 64 से 75 मीटर तक रहता है। पेनल्टी क्या होता है ये देख लीजिए आप, गोल एरिया, गोल साइज, कॉर्नर एरिया 1 मीटर, ये सभी चीजें हैं। सेंटर एरिया क्या होता है? जो ए सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 9.15 मीटर 10 यार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा जा रहा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछा जा रहा है, जो महेंद्रगिरी है इसका, ईस्टर्न महेंद्रगिरी, ठीक है, याद रखेंगे। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, और ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है देख लीजिए। इज द ईस्टर्न घाट लोकेटेड एट पारला खेडमुडी इन गजापति डिस्ट्रिक्ट, गजापति डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। और इसके बारे में लिखा हुआ इट इज सिचुएटेड इन एल्टीट्यूड, इसका 1501 मीटर है एमिड्स ईस्टर्न घाट। तो ये सब कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ब्रह्मदिया। ब्रह्मदिया क्या होता है? ब्राह्मण को दिया हुआ जो लैंड होता है ना, वो ब्रह्मदिया बोलते हैं। द लैंड गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट वाज कॉल्ड ब्रह्मदिया, लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण। और बाकी वही है देव दिया, अगर गॉड को लैंड डोनेटेड टू गॉड। एंड अर्घारा सेटलमेंट ऑफ ब्रिजिस्ट को बोलते हैं अर्घारा। ये सभी चीज पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स इन इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम? हेल्थ केयर सिस्टम को कितना लेवल में डिवाइड किया गया? तो 3 में है। कौन कौन है आगे देख लीजिए। जिसमें एक हेल्थ केयर सिस्टम का 3 लेवल है, एक प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और एक टर्शरी लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ब्रह्मदिया, ब्राह्मण को दिया हुआ लैंड, ठीक है। हेल्थ केयर को 3 में डिवाइड किया गया है, हेल्थ केयर सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को इनोग्रेट किया कौन सा स्टेट में? तो आपका महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज पितामह ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक का पितामह किसे कहा गया है? तो ये पुरंदरा दासा को कहा गया था। तो इनका क्या था, 1484 से 1564 तक था। वन ऑफ द फाउंडिंग प्रोपोनेंट ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, ही वॉज अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा के ये भक्त थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो बोलते हैं ना जेठ फागुन, तो उस हिसाब से होली कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? तो होली आपका फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ महाभारत? महाभारता के हिसाब से, ठीक है, जो डांस है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस, कौन सा डांस जो रिलेट करता है महाभारत का स्टोरी पे? तो वो है पंडावनी। पंडावनी डांस जो है महाभारत का स्टोरी पे रिलेट करता है। तो और पंडावनी इज अ सोलो ड्रामा ऑफ छत्तीसगढ़ विच मीन्स पंडावनी दैट इज पंदावा काटा, ठीक है। ये सब चीजें पढ़िएगा। पॉलिटी भी अगर आपको पढ़ना है आप हमारे चैनल में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का। अब ये है एसएससी सीएचएसएल 2024, जितना भी जीके जीएस आया था उसका एनालाइज देख रहे हैं हम लोग। 1 जुलाई का शिफ्ट नंबर 4, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। करेवा फॉर्मेशन, करेवा का जो फॉर्मेशन होता है इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हिमालय? कौन सा हिमालय के पार्ट में करेवा का फॉर्मेशन होता है? तो वो कश्मीरी हिमालय में होता है। देख लीजिए, इसके बारे में काफी पॉइंट हमने लिखा है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी धर्मपाल। अगला है, देखिए क्वेश्चंस आ रहा है, ये देखिए रागिनी। रागिनी एक तरह का पॉपुलर फोक डांस है। वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है रागिनी? तो ये रागिनी जो है हरियाणा का फोक डांस है, ठीक है, और वहीं से बिलोंग कर रहा है। अब है, हु डिस्कवर एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे? एटॉमिक नंबर को हम लोग एक्सरे रेडिएशन के हिसाब से बेस कर सकते हैं, ठीक है। हु डिस्कवर एटॉमिक नंबर एक्सरे रेडिएशन? तो हेनरी मोसले। अगला है, कैप्टन शिव ठाकुर। कैप्टन जो शिव ठाकुर है, इज द पहला वुमेन जो बनी है टू बी पोस्टेड एट वेयर? उसको कहाँ पोस्ट किया गया है? तो इसका आंसर कहाँ था? सियाचिन में उसको पोस्टिंग किया गया है। इन सियाचिन वेयर द टेम्परेचर गोज अप टू 60 डिग्री, शिवा इज डेवलप्ड टू प्रोजेक्ट द कंट्री एंड इज लर्निंग लैंडिंग अ टीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप? मीन्स कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है? ऑप्शन दिया हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 5 होगा उसका, जिसमें पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 में ही है कॉन्स्टिट्यूशन,
ऑफ द इंडिया, जिसमें 5 से 11 तक आर्टिकल है सिटीजनशिप से रिलेटेड, जिसमें आर्टिकल 5 जो है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपको सारा आर्टिकल भी मैंने यहाँ लिखा है, तो आप लोग पढ़िएगा। अगर डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देखिए पॉलिटी का। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेट करता है, फंडामेंटल राइट में किससे रिलेट करता है। ऑप्शंस था, जिसमें ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बनता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे आर्टिकल 24, ठीक है, तो ये मतलब चाइल्ड को मजदूरी पे लगाने वाला आर्टिकल है, ठीक है, तो ये सब चीज़ है, पढ़िएगा। जैसे आर्टिकल 23-24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 23 जैसे बताया है कि फॉरबिड लेबर, ह्यूमन बींग का जो लेबर बनाना है और उसको ट्रैफिकिंग करना, ये 23 में आता है। 24 में आपका एम्प्लॉय चिल्ड्रेन का है, जो 14 साल से कम को फैक्ट्री में लगाते हैं, वो आता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था CHSL का ही 4th शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन जो है CHSL 4th शिफ्ट में पूछा गया, द pioneering spirit of Padma Shri Guru Mayadhar Rot received which of the following dance form in 1950 and redefined the grammar and acting vocabulary of dance। तो उनको कौन सा डांस के लिए मिला था, ओडिसी। अगला है व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड, मीन्स ऐसा क्या इफेक्ट होगा जिससे डिमांड जो होगा अपना कम हो जाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा, और ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम लोग एक पब्लिक की इंक्रिप्शन बोलते हैं। मेक्स द HTTPS प्रोटोकॉल पॉसिबल। इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन 2 कीज आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1। तो ये चीज था, पूछा गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज गांगुर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। गांगुर फेस्टिवल कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। राजस्थान में मनाया जाता है गांगुर फेस्टिवल, गंगोर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच बाउंड्री सेपरेट द टॉपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो टॉपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को कौन सा बाउंड्री सेपरेट करता है, ट्रोपोपॉस। ठीक है, याद रखिए ट्रोपोपॉस सेपरेट करता है दोनों को अलग अलग। तो इसी के साथ और क्वेश्चन कुछ है, देखते हैं। हु क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को किसने क्लासिफाई किया था, डॉबेनियन ने तो नहीं किया था, न्यूलैंड में भी नहीं किया था, मेंडलीव में नहीं किया, तो बनाया कौन, मॉसले हेनरी, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था। यही होगा इसका आंसर। अगला है सिद्धार्थ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सिद्धार्थ चौधरी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, शॉर्ट पुट। ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी वो शॉर्ट पुट खेला करते थे। तो इसी के साथ हमने सारा क्वेश्चंस कवर किया है SSC CHSL 2024 का 1 जुलाई का चारों शिफ्ट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।